अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शेख यासीन एंड यू आर वाचिंग शेख यासीन ऑफिशियल। वेलकम टू शेख यासीन ऑफिशियल। आज हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो टाइम ज़ाया के बगैर लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले ना हमें ये जानना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। अभी तक तो हम यही पढ़ते आए हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन है। तो हमने यही पढ़ा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और इसकी डेरिवेटिव्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, ये तो हमें पता है। अब इसी स्लाइड्स में से देखते हैं कि KMU वालों ने इसकी क्या डेफिनेशन की है और क्या इसके स्लाइड्स में है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, वही कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, उसी के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन और प्रिपरेशन को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स, अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, मोस्ट कंपाउंड कंटेन्स एटलीस्ट वन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन एंड सल्फर। ये वही बात आ जाती है जो हमने पहले की कि हाइड्रोकार्बन की स्टडी करेंगे और इसकी डेरिवेटिव्स की। तो डेरिवेटिव्स में हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन और सल्फर की स्टडी करेंगे। ठीक है, ओरिजिनली लिमिटेड टू कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी कंपाउंड्स को लिमिटेड होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ने पैदा की होती हैं। ठीक है, ह्यूमन मेड सब्सटेंसेस सच एज प्लास्टिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, फूड, एक्सप्लोसिव्स, पैंट्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। अब ह्यूमन मेड सब्सटेंसेस में क्या क्या आ जाते हैं? तो इसी में से प्लास्टिक है, फार्मास्यूटिकल्स है, पेट्रोकेमिकल्स है, फूड है और एक्सप्लोसिव्स है, ये पैंट्स है और कॉस्मेटिक्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाती। अब आगे जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वन और मोर कार्बन एटम्स कोवेलेंटली लिंक्ड टू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, मोस्टली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एक्सेट्रा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड एक या एक से ज़्यादा कार्बन एटम्स एक एटम के दूसरे एलिमेंट के साथ कोवेलेंटली लिंक्ड हो, और ज़्यादातर इसी में से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह वगैरह आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी क्लासिफाइड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं ये मुख्तलिफ वेराइटीज़ में क्लासीफाई किए जाते हैं। एक है नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स, एक है नेचुरल और दूसरा है सिंथेटिक कंपाउंड्स। क्लासिफाइड एज द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोएटम्स ई.जी. ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब ये हेट्रोएटम्स के प्रेजेंस में भी क्लासिफाइड हैं, जैसे कि ऑर्गेनोमेटालिक हो गया, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड हो गया। ठीक है, इसके अलावा अब आ जाते हैं एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स को पढ़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सारे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ही एग्जांपल्स हैं। अब आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने ना सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया, तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ हम बढ़े हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हमने पढ़ ली हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर एंड दस डोंट मिक्स विद पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं और ये पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स नहीं होते, जैसे कि वाटर हो गया। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गैसेस भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, सॉलिड्स भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर में। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक और प्रॉपर्टी ये है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एक्सट्रीमली फ्लेमेबल। ये बात याद रखनी चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ही फ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल यूनियन नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स IUPAC। ठीक है, इंक्रीजिंगली लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आइडेंटिफाइड विद ईच पासिंग डे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लार्ज नंबर में ना इसमें इजाफे को, ये दिन ब दिन इसके इजाफे को इसी के जरिए से आइडेंटिफाई किया जाता है। आइसोमर्स ऑफ अदर कंपाउंड्स, सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम भी डेवलप्ड। दूसरे कंपाउंड्स के आइसोमर्स की वजह से ये सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर भी डेवलप हो गया है। मैनी कंपाउंड्स वर गिवन ट्रिवियल नेम्स, मुख्तलिफ कंपाउंड्स को ट्रिवियल नेम्स भी दिए गए हैं। ठीक है, अब ये जो एक छोटा सा टेबल है इसमें देख लेते हैं, ये नेम लिखा है, फिर नीचे फार्मूला, तो हम आगे आगे ना नेम को पढ़ते जाएंगे और इसके फार्मूले को भी। तो जैसे कि मीथेन हो गया, सबसे पहले तो मीथेन का जो फार्मूला है वो है CH4। ब्यूटेन हो गया तो C4H10 हो गया। एसीटोन हो गया तो CH3COCH3 हो गया। और टोल्यून हो गया तो CH3C6H5 हो गया। एसिटाइलिन हो गया तो C2H2। एथाइल अल्कोहल हो गया तो C2H5OH। ठीक है, अब आगे दी IUPAC nomenclature system as a set of logical rules devised and used by organic chemists to
circumvent problems caused by arbitrary nomenclature। अब ये IUPAC nomenclature सिस्टम क्या है? तो ये एक लॉजिकल रूल्स के सेट है जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्स ने इसको इस्तेमाल किया है ताकि जितने भी सरकमवेंट प्रॉब्लम्स होते हैं आर्बिट्री nomenclature की वजह से काज हो जाते हैं तो इसी में आसानी हो। ठीक है, गिवन IUPAC नेम वन शुड बी एबल टू राइट अ स्ट्रक्चर फार्मूला। अब IUPAC नेम किसी को देना ना, ये इस काबिल होगा कि वो उसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिख सकेगा। ठीक है, अ रूट और बेस इंडिकेटिंग अ मेजर चेन और रिंग ऑफ कार्बन एटम्स फाउंड इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब एक रूट या बेस एक मेजर चेन या रिंग ऑफ कार्बन एटम्स को इंडिकेट करता है जो कि एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में पाया जाता है। अ सफिक्स और अदर एलिमेंट्स डिजिग्नेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स दैट मे बी प्रेजेंट इन कंपाउंड। एक सफिक्स या एक और एलिमेंट इसके फंक्शनल ग्रुप को डिजिग्नेट करता है जो कि कंपाउंड में मौजूद होता है। नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स अदर देन हाइड्रोजन दैट कंप्लीट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को नेम देना मुख्तलिफ हाइड्रोजन के अलावा भी मुख्तलिफ जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या जो कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। अब ये ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है जो कि एक्सक्लूसिवली हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन नेचुरली पाए जाने वाले कंपाउंड्स है। ठीक है, बेसिस ऑफ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कूल एंड अदर इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्सेज। अब इसके जो बेसिस है वो है, इसमें क्रूड ऑयल है, ठीक है, नेचुरल गैस है और इसमें कूल है जिसको हम कैला कहते हैं और मुख्तलिफ और एनर्जी सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ नीचे लिखा है कि हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम पे मुश्तमिल होते हैं। फैट्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दैट हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टैल्स अटैच्ड टू अ नॉन हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट। अब जो फैट्स है ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसको एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टैल अटैच होता है। ठीक है, एक नॉन हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट की सूरत में। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं अल्केन्स को। नो डाउट और ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप आर क्लासिफाइड एज अल्केन और साइक्लो अल्केन। अल्केन्स में ना तो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसी को फिर अल्केन्स या साइक्लो अल्केन कहता है। ठीक है, एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड ओनली इन चेन्स और आल्सो इन रिंग्स। इसमें जो मॉलिक्यूल्स के एटम्स होते हैं ना वो सिर्फ चेन में या रिंग्स में ही क्लासिफाइड हो गए, अरेंज हो गए हुए थे। ठीक है, एलिफेटिक एरोमेटिक, ठीक है, अ कॉमन एन सफिक्स आइडेंटिफाइज दिस कंपाउंड्स एज अल्केन्स। ये जो सफिक्स आता है ना एन्स की सूरत में, एन जो सफिक्स आता है तो इसी का मतलब ये होता है कि ये एक अल्केन को आइडेंटिफाई करता है कि ये जो कंपाउंड होते हैं ये अल्केन होते हैं। अब आते हैं एग्जांपल्स ऑफ सिंपल अनब्रांच्ड अल्केन। अब जो सिंपल अनब्रांच्ड अल्केन्स है इसके एग्जांपल्स को पढ़ लेते हैं। तो नेम में आता है सबसे पहले मीथेन। मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है CH4, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी CH4 है, आइसोमर्स एक है इसमें और इसका नेम है हेक्सेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14, स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3 CH2 होल 4 CH, ठीक है, आइसोमर इसमें 5 है। अब इथेन को आ जाते हैं तो इथेन का देख लेते हैं C2H6 CH3 CH3, ठीक है, इसमें एक आइसोमर। अब हेप्टेन को देख लेते हैं तो C7H16 CH3 CH2 होल 5 CH, इसमें 9 आइसोमर्स है। ठीक है, प्रोपेन को पढ़ लेते हैं तो C3H8 CH3 CH2 CH3 आइसोमर है। एक ऑक्टेन को देख लेते हैं तो C8H18 CH3 CH2 होल 6 CH, इसके 18 आइसोमर्स है। ब्यूटेन को देख लेते हैं तो C4H10 CH3 CH2 CH2C H3, इसके 2 आइसोमर्स हैं। नोनेन को पढ़ लेते हैं तो C9H20 CH3 CH2 होल 7 CH, 35 आइसोमर्स। अब पेंटेन को पढ़ लेते हैं तो पेंटेन में है C5H12 CH3 CH2 होल 3 CH3, इसके 3 आइसोमर्स है। डीकेन को पढ़ लेते हैं तो C10H12 CH3 CH2 होल 8 CH3, 75 आइसोमर्स है। ठीक है, ये हमने 10 एग्जांपल्स पढ़ लिए। अब आगे चल लेते हैं। Some important behavior trends and terminologies. The formula and structure of these alkanes increase uniformly by a CH2 increment. इसके ना ये फार्मूला, ये स्ट्रक्चर और ये अल्केन के ये यूनिफॉर्मली CH2 के इंक्रीमेंट की वजह से इंक्रीज हो जाता है। A uniform variation of this kind in a series of compounds is called homologous. अब homologous क्या है? तो इसी किस्म की सीरीज में यूनिफॉर्म वेरिएशन को homologous कहते हैं। ठीक है, These formulas all fit the CnH2n+2 rule. अब ये जितने भी फार्मूले हैं ना ये CnH2n+2 पे फिट आते हैं।
दिस इज ऑल्सो द हाइएस्ट पॉसिबल HC रेशो फॉर अ स्टेबल हाइड्रोकार्बन। अब ये जो फार्मूले हैं तो इसको हाइएस्ट पॉसिबल HC रेशो भी कहते हैं एक स्टेबल हाइड्रोकार्बन के, ठीक है। सिंस द HC रेशो इन दीज कंपाउंड्स इज एट अ मैक्सिमम वी कॉल देम सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन। अब इस HC रेशो को ना, इस कंपाउंड्स के एक मैक्सिमम को हम इसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोजन किट से। अब आगे चलते हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस को पढ़ते हैं। तो हाइड्रोकार्बन रिस्पेक्टिवली है कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड इन कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप। अब वो हाइड्रोकार्बन जिसमें रिस्पेक्टिवली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। तो जैसे कि अल्केन हो गया तो R CH2 और R फिर अल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा CnH2n+2, दिस इज द मैक्सिमम HC रेशो फॉर ए गिवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अल्कीन को देख लेते हैं। तो अल्कीन क्या है, RCH = CHR अल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है। CnH2n, ईच डबल बॉन्ड reduces the number of hydrogen atoms by 2, ये याद रखना। अल्काइन RCCR CnH2n-2, each triple bond reduces the number of hydrogen atoms by 4, ठीक है। अच्छा, तो ये था सेकंड चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आप इससे काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके होंगे। तो ये स्लाइड्स है, इंशाल्लाह जितने भी आगे चैप्टर्स है उसी का भी हम इंशाल्लाह लेक्चर्स तैयार करवाएंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो इसी हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।